मुझे फरवा को साथ लेकर जाना होगा। हाँ ठीक है। अभी आपके लिए जाओ। क्या है? क्या है ये? फरवा की तरफ से खुलानामा। मेरे खुदा है, एक तो बाप मर गया और ऊपर से ये खुलानामा। मेरे खुदा है, ये कैसी हरकत है इस लड़की की? ये क्या किया इसने? देखो जरा इन लड़कियों को। हाँ राबी, बस निकल रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ, कुछ चाहिए तो लेता हूँ। कुछ भी नहीं। नहीं कुछ नहीं? ये कहाँ मिलता है, बता दो तो ले आऊंगा। जहांगीर आप भी ना। हंसती रहा करो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो तुम। अब बताओ क्या लाऊं? आफरीन से पूछती हूँ। वैसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उसने तो कहना है कि चॉकलेट ले आए। और तुम्हारे लिए? बस आप आ जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सी यू। इमरान साहब, मैंने साइन कर दिया, फाइल उठा लीजिएगा मेरी टेबल से। सर, वो कासिम एंड कंपनी से कल की मीटिंग फाइनल हो गई है और अतीकुर रहमान साहब को ही मैंने मेल कर दिए। गुड। सर, आपके लिए काफी भिजवा दूं मैं? हाँ, और मिस अफशा को भी मेरे पास भिजवा दें। सर, वो तो थोड़ी देर पहले ऑफिस से चली गई। जा चुके हैं, लेकिन अभी तो छुट्टी में टाइम। वो सर, शायद आपको मालूम नहीं कि हसन साहब के ससुर का इंतकाल हो गया है। What? जी, वो मिस अफशा ही ने उनको बताया था। हसन कहाँ है? सर, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकले। ठीक है। हेलो। जी, मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ, आप करता हूँ। क्या हो गया? इतना वक्त गुजर गया है, डैड अभी तक क्यों नहीं आया? उनको कौन रोक सकता है यहाँ आने से? जाने दो मुझे, जाने दो। मेरी बात सुनो। बोलो साकिब, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के सामने। ये बात सच है कि राबी को तलाक देने के बाद मैं
बहुत गिल्ट में था, बहुत पछतावा था मुझे। राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? जी, राबी भी ऐसे ही चाहती थी। हेलो, क्या हो गया अम्मी? गजब हो गया गौहर। क्या हो गया? क्या फरबा ने खुदकुशी कर ली? अरे उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। हाय बेचारे अंकल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आदमी थे। अम्मी, अम्मी। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि साकिब आ गया, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। हैं? हाँ। सासी। आप क्यों छोड़ के चले गए? परवा बीबी आपके बगैर कैसे रहेंगी? परवा, 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 परवा अपनी आंखें खोलो। परवा, 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 परवा आंखें खोलो। परवा, पानी लेकर आए। परवा आंखें खोलो। परवा, परवा अपनी आंखें खोलो। परवा। आफरीन की सारी फेवरेट चीजें लेकर आते हैं आप, इसीलिए उसके फेवरेट है। वक्त आने पर सारी बातों से पर्दा खुद उठ जाएगा। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। साकिब और राबी रात गए तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और दोबारा एक होने के रास्ते ढूंढते हैं। इस राबी की हैसियत क्या है कि मेरी बहन से बदतमीजी करे, मेरी बहन के आगे जबान चलाए? आज इसकी तुम्हारे सामने जबान खींचूंगा मैं। क्या हुआ झांकी? कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। कल जब मैंने तुम्हें फोन किया था ना, तो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। अच्छा, लेकिन साकिब मुझसे पहले बाहर खड़ा था। साकिब? साकिब क्यों आया था? जरूर गौहर ने उसे भेजा होगा। पता नहीं वो चाहती क्या है, क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने देती यहाँ पे। राबी, तुम्हें साकिब ने कभी गोल्ड के कड़े दिए थे? कब की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी तलाक के बाद। नहीं, साकिब तो एक बार आया था कुछ सामान और पैसे देने। आप और आंटी साथ ही तो थे। नहीं, उस वक्त की बात नहीं कर रहा मैं, हसन की शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। हसन की शादी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया था। और जब साकिब मुझे जबरदस्ती घर लेके गया था तो फरवा से वहीं पहली बार मुलाकात हुई थी। तो हो सकता है फरवा ने तुम्हारी भाभी को दिए हों कड़े।
जहांगीर, आपको क्या हो गया है? ये मेरा घर है। भाभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। यहाँ जो भी कुछ होता है मुझे पता होता है। आपसे निकाह का फैसला मेरा अकेले का था। उस पे भाभी थोड़ा सा नाराज थी, बस। वैसे तुमने तो इनकार कर दिया था राबी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि तुम राजी हो गई? तुम तो बड़ी चुड़ैल निकली। लगता है जहांगीर ने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई जो इसे फंसा लिया है। एक्सक्यूज मी। शट अप। तुम तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फंसाती जा रही हो। गौहर ने मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें कही थी। आपका नाम लेकर मुझ पे बहुत बुरे बुरे इल्जामात लगाए थे। तो तुम्हें पछतावा है अपने फैसले पर? नहीं जहांगीर, आप तो इतने अच्छे हैं। आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया, खुद एतमादी सिखाई। लेकिन फिर भी मैं गौहर जैसी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती। खुद को बहुत कमजोर समझती हूँ मैं गौहर के आगे। मुझे बस इस बात का डर लगता है कि ये ना हो कि कभी हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो तो कुछ भी सकता है। क्या हो गया? क्यों इतनी डिप्रेसिंग बातें कर रही हो? कुछ नहीं। उमर कैसा है? ठीक है, फॉलो अप के लिए जाना है बस। अरे वो तुम्हें बताना ही भूल गया था, हमारे ऑफिस में ना एक लड़का है, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। बहुत ज्यादा खुश था आज वो। उसने ग्रुप पर तस्वीरें भी शेयर की है। एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देख। कितनी प्यारी है ना? बहुत प्यारी है। आपको पता है जब आफरीन पैदा हुई थी ना, इतनी छोटी सी थी। मैं तो भाभी को देती ही नहीं थी, अपने पास रखती थी। उसके सारे काम खुद करती थी। मेरा दिल चाहता था कि काश हमारी भी एक बेटी हो। सीरियसली मेरा बहुत दिल चाहता है कि हमारी भी प्यारी सी नाजुक सी बेटी हो। बहुत दुआ करता हूँ मैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें इस रहमत से नवाज दे। अपना बच्चा खो दिया मैंने साकिब। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। क्या हुआ राबी? तुम नहीं चाहती ऐसा? नहीं, वो मैं। हेलो जी अम्मी। अच्छा, ओहो ठीक है, आप रेस्ट करें, बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाफिज। सब ठीक तो है ना? अम्मी का ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया, तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ उन्हें जाकर। अपना ख्याल रखना। हाफिज। सीरियसली मेरा बहुत दिल चाहता है कि हमारी भी प्यारी सी नाजुक सी बेटी हो। बहुत दुआ करता हूँ मैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें इस रहमत से नवाज दे। डॉक्टर ने फरवा को चेक किया, इंजेक्शन भी दे दिया, लेकिन वो अभी तक गुनूदगी में है। हसन भी फरवा को छोड़ के चला गया।
वो बिल्कुल अकेली है और उसे हमारी सख्त जरूरत है। लेकिन मुझे आंटी के पास हॉस्पिटल जाना होगा। हम हैं फरवा के साथ, आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। थैंक यू। ये सब कुछ बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था अफशा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती। मुझे फरवा के घर नहीं जाना चाहिए था, नहीं सुनानी चाहिए थी मुझे उससे बातें। अगर मैं ये ना करती तो हसन ये सब नहीं सुनता। ये सब होता। तुमने गलत किया था, ना शाज़ेब गलत था ना फरवा। तुमने जाकर राबी को बता दिया? जाहिर है अम्मी, उससे बात किए बगैर मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता था। तो उसने तो झुटला दिया होगा। अरे चोर भी कभी अपने मुंह से चोरी कबूल करता है। अम्मी, आपको जो फीड किया जा रहा है ना, आप वैसा ही सोचेंगे और वैसा ही बोलेंगे। तुम्हें अब भी राबी पर यकीन? तुम्हारे तो हवासों पर सवार हो गई। तुम्हें तो हर बात उसकी सच लगती। जाहिर है बात ऐसी है, और अभी मैं आपको इसलिए लेने आया हूँ कि आप मेरे साथ फरवा की तरफ चलें। सोलन तो मुझे अकेले जाना चाहिए और बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपको इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि वो आपके सामने बात करें, ताकि राबी के दिल में आपके लिए जो शक है ना वो दूर हो जाए। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। इसलिए नहीं कि तुमको गलत साबित करना, बल्कि इसलिए जाऊंगी कि मेरे सामने जब तुम्हारे ऊपर राबी की हकीकत खुलेगी ना, फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे डट कर उसका फेवर करते हो। चलो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, फरवा के पास जा रहे हैं, कड़ों की हकीकत मालूम करने। वो शायद इस वक्त कुछ ना बता सके आप लोगों को। क्यों? उसके साथ भी तुमने कोई खेल खेला है ताकि वो सच ना बोल सके? जहांगीर, उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। साहब कोई इम्प्रूवमेंट आई? जी अल्लाह का शुक्र है, उनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। उनको अभी तक होश क्यों नहीं आया है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर करेंगी और अगले चंद घंटों में होश में भी आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। मैंने तो जाने से साफ इनकार कर दिया था। जहांगीर ने भी कोई एतराज नहीं किया था। आपने खामखाई में हामी भर ली। अब रास्ते से वो राबी को भी पिक करते हुए जाएंगे। बेटा, इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं इनकार नहीं कर सकी। बल्कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। अरे जाती है मेरी जूती। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मुझे भी फरवा के वालिद के इंतकाल का बहुत अफसोस है, मगर फरवा ने जो कुछ मेरे भाई के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? नहीं, आप जानती हैं मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, मगर मैं अपने भाइयों की इज्जत भी खराब नहीं कर सकती। फरवा हसन की बीवी जरूर है, मगर उसके साथ साथ वो एक बिगड़ी हुई अमीरजादी भी है।
उसने हसन को धोखा देते हुए अपने एक दोस्त से अफेयर चला रखा था। हसन को जब ये बात पता चली तो वो इस कदर अजियत में मुब्तला हुआ कि बस मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। ये सब बातें जानते हुए मैं उसका सामना नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको और जहांगीर को भी नहीं जाना चाहिए उसके पास। चले अम्मी? जल्दी आ जाए। चलो। मेरे सब कुछ बताने और मना करने के बावजूद चली गई। इतनी हिम्मत इस बुढ़िया की। हसन फरवा को ना इस घर में रखना चाहता है और ना अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। अच्छा, वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है मुझसे पूछे बगैर? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आंटी अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश है। फरवा की हालत भी संभल नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है इंजेक्शन लगवाना होगा। बहुत दुख है मुझे, शदीद दुख। आपको कैसे दुख हो सकता है साहब? क्या कह रहे हो तुम ये? आपके भाई की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको तो बकवास लग रही है ना, यही सच है। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? आपके भाई ने मेरे साहब को मार दिया, सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। हसन? क्या किया हसन ने? उन्होंने मेरे साहब को मार दिया। वो फरवा बीवी को यहाँ से केस कर लेकर जा रहे थे। राबी वहां जहांगीर के साथ खुश है, आप ही कैसे जब्त करती होंगी वो सब? फरवा और राबी जैसी लड़कियों को तो कैद करके रखना चाहिए। मामा, मैं दुआ के घर जा रही हूँ। आफरीन, अकेली कहीं नहीं जाना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्यों मामा? 3 घर छोड़ के तो उनका घर है। मैं अकेली तो पहले भी जाती थी, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ ना मैं आपके साथ चल रही हूँ। आप क्या करेंगी मामा वहाँ जाकर? मैं यहाँ क्या करूँगी आपके बिना? मैं चलती हूँ ना आपके साथ, चल के नूर आंटी से थोड़ी बातें कर लूंगी, बोर हो जाती हूँ ना मैं भी। ठीक है मामा, आप चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, जल्दी से आ जाओ। ये दोनों सही है, इसे पैक कर देती हूँ तुम्हारे साथ। जो भी हालात बने, मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। फरवा को इस तरह पकड़ के नहीं लाना चाहिए था। देखो बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे पूछने का पूरा हक है। मैंने उसे उसके बाप के साये से महरूम कर दिया। गलत कह रहे हो तुम, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। अरे तुम इन सारी बातों का खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रहे हो? मैं हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटा, फरवा जिम्मेदार है इन सब बातों की। उससे सोचना चाहिए था कि अगर वो शाजीब से चक्कर ना चलाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। समझ रहे हो ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अब तक उस लड़के के साथ राब्ते में है। मुझे ऐसी ही फीलिंग है, कोई बात करती होगी उससे, नहीं रुक रही वो किसी भी तरह से। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। लेकिन क्या करें, हम तो फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला उसे इस गम से निकलने की हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र दे।
और क्या कहूँ मैं उसके लिए। ये सारा मामला मेरी नॉलेज में नहीं था। अगर सईद जैसा कह रहा है वैसा ही हसन ने किया है तो मैं हसन को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे मॉम के पास जाना है। फरवा तुम उठकर क्यों आ गई? तुम नहीं के पास जाने। फरवा संभालो खुद को। डैड ऐसे कैसे जा सकते हैं? डैड मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या हो गया? मेरे पास अल्फाज नहीं है, किस तरह तुम्हारे दुख का मदावा करूं। बोलो फरवा, मैं सुन रहा हूं। अब क्यों आया? मैंने आपको अपना भाई समझा। मैं आई थी आपके पास, आपको सब बताने आई थी, आपने मुझे नहीं सुना। इग्नोर करके चले गए थे आप। अब सब गलत है। आपने गलत किया, आप ही ने गलत किया, हसन ने, आप सबने गलत किया। फरवा, रमशा को माफ कर दो। उसने जो भी किया अनजाने में किया, उससे गलती हो गई। माफ मैं किसी को भी नहीं करूंगी। जिसकी वजह से मेरी मॉम इस हालत में, जिसकी वजह से मेरे डैड, किसी को माफ नहीं करूंगी। किसी को माफ नहीं करूंगी। मुझे अभी पता चला हसन ने जो तुम्हारे साथ किया। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और तुमसे माफी। मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल, मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, नहीं देखना मुझे आप लोगों को। जा यहाँ से। जाओ, छोड़ दो अपने के राजा। मैं देखती क्या सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता। रुको रमशा, अच्छा हुआ तुमने अपने किए का अंजाम अपनी आंखों से ही देख लिया। फरवा की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, उसकी दुनिया को भी तबाह कर दिया है तुमने। अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर तुम मुझे कसूरवार ठहराना चाहते हो। सारा कसूर तुम्हारा ही है।
मुझे अंकल की मौत का बेहद अफसोस है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि तुम और फरवा कसूरवार हो। मुझे अफसोस है, शदीद दुख है तुम्हारी इस सोच पर। और मुझे अफसोस है कि तुम और फरवा कभी मेरे दोस्त थे, और दुख तुम दोनों की हरकतों पर। याद रखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। ये भूल है तुम्हारी। इस कदर मैंने बुढ़िया को समझाने की, रोकने की कोशिश की, मगर वो बात मान कर ना दी, निकल कर चली गई। अच्छा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुमने उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मैंने किया हुआ तो था। बहरहाल ये बताएं, यहाँ घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात क्या बताऊं मैं तुम्हें, हसन ने बहुत परेशान किया हुआ है मुझे। क्यों, क्या कह रहा है वो? बस वो इन सारे मामलात का खुद को कसूरवार ठहरा रहा है। अरे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका? यही बात तो मैं भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं हसन को समझाती। नहीं, इस वक्त तुम उससे कुछ बात नहीं करोगी, वो तो पहले ही बड़ी अजियत में है। साकिब, मैं कल से तुम्हें इतनी दफा कॉल्स कर चुकी हूँ, तुमने मेरी एक कॉल का जवाब नहीं दिया। साकिब, बहन तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो इसे। कहाँ गए थे? फरवा के पास। क्यों? तुम क्यों वहां गए थे? जब हसन फरवा को उसके घर छोड़कर आ गया है तो तुम्हें वहां जाने की और वहां रुकने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वो हमारे घर की फर्ज। हसन फरवा को ना इस घर में रखना चाहता है और ना अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। अच्छा, वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है मुझसे पूछे बगैर? और आप अपने घर के मामला संभालें। यहाँ आना है तो सिर्फ एक अच्छा वक्त गुजारने आए, जो चाहे खाएं, जो चाहे पिएं, जो हमसे लेना है लें और वापस चलें। लेकिन इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अम्मी देख रही हैं आप इसे क्या कह रहे हैं ये? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझा लूंगी इसे, तुम इस वक्त बात को मत बढ़ाओ। हसन कहाँ है अम्मी? वो अपने कमरे में है। हसन, हसन! अरे बेटा, क्यों इतने गुस्से में आवाजें दे रहे हो? हसन ने जो हरकत की है वो जानती हैं आप? हाँ हाँ, मैं भी गौहर को अभी यही बता रही थी कि हसन बड़ी अजियत में है। इसकी अजियत से क्या होगा? फरवा को उसका बाप मिल जाएगा क्या? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए फरवा ने मुझे मजबूर किया था। भरोसा तोड़ा उसने मेरा, धोखा दिया उसने मुझे। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी आंखों पे किसी ने शक की पट्टी बांधी। मैं अंधा नहीं था भाई, मैंने भी बहुत कुछ नोटिस किया है। शादी से पहले का तुम फरवा को जानते थे, बहुत वक्त गुजारा है तुमने उसके साथ। कभी पहले तो तुमने ये बातें नोटिस नहीं की, तो शादी के बाद ही क्यों? क्या हुआ? शादी के बाद एक कंजर्वेटिव हस्बैंड बन गए? पाबंदियां नहीं लगा सके तो इल्जाम लगा दिया। ना ही मैं कंजर्वेटिव हुआ और ना ही कोई पाबंदियां लगाना चाहता था। प्यार करता था मैं उससे, इसलिए आप लोगों की मुखालफत के बावजूद मैंने उससे शादी की थी। अपना के छोड़ देना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है क्या? आपके लिए राबी को अपना के छोड़ देना बच्चों का खेल था क्या? राबी का नाम मत लो हसन। क्यों?
राबी आज भी हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने हमारी बहन का घर बर्बाद करने की हर तरह की कोशिश की है। हर कोई अपना किया भुगतेगा। और तुम्हें फरवा से माफी मांगनी होगी हसन। अम्मी क्या हो गया इन दोनों को, क्यों लड़ रहे इस तरह? सारे फसाद की जड़ वो दोनों लड़कियां हैं जिनकी वजह से मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अरे क्या होगा गौहर, अब मैं क्या करूं? तुम क्या सोच रही हो, कुछ तो बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं, आप अभी इन दोनों से कोई बात मत कीजिएगा, बस कोशिश करें इन दोनों का आपस में आमना सामना हो और दोनों को अलग अलग समझाएं, ठंडा रखने की कोशिश करें। मैं देखती हूँ क्या करना। इस वक्त तो साकिब को यकीन दिलाना जरूरी है कि हसन ने जो फरवा पर शक किया है वो गलत है।